हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है? ओके। हेलो। आवाज जा रही है सबको? चलिए ठीक है। चेक करिए, आप लोग चेक करिए। आवाज जा रही है आप लोग को? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? गुड मॉर्निंग अविनाश, गुड मॉर्निंग। पेशा, गुड मॉर्निंग। एना, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए। हमारी जो पहली टॉपिक वो स्टार्ट हो रही थी वो इतिहास को, इतिहास का पार्ट 1 था, है ना? गुड मॉर्निंग। तो इतिहास की तो सीरीज हमारी चल रही थी, वो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर ठीक है। हमारा जो टॉपिक था वो शायद सभी लोग जुड़ जाएं और स्टार्ट करते हैं, है ना? बायोडाइवर्सिटी की टॉपिक हमारी चल रही थी। हम लोगों ने उस टॉपिक में बहुत सारे इंट्रो के बारे में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे। कंपटीशन से लेके एनटीए से लेके सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हायर, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है। तो आज की हमारे टॉपिक जो है वो बढ़कर जाएगी कि भाई क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले जीवन को जीने के लिए आखिर में कुछ जो जरूरत होनी चाहिए ना, तो क्या क्या जरूरत है ना? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीवन निर्वाह करने के लिए, सरवाइव करने के लिए हम लोग को जरूरत क्या क्या चीज की है, क्या क्या चीज की जरूरत है? भारत देश हो चाहे अलग जगह पर हो, हर चीज के लिए जरूरत है। तो क्या क्या जरूरत है ना? तो भारत देश जैसे के लिए जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य यह है कि यहाँ के विशाल जन समूह के लिए अपने आधारभूत जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु की प्राप्ति इसी से होती है। मतलब जो भी चीज है, खाना से लेके दवा से लेके हर चीज, वो एनवायरमेंट से ही प्राप्त होती है। तो सरवाइव के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अगर स्थानीय लोग जो है लकड़ी चाहिए, जलावन चाहिए, खाने के लिए, पशु के लिए चारे, हर तरह से। और याद है जो चारा उसको हम लोग फॉडर कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जरूरत पड़ता है। परिस्थिति तंत्र में अगर बात करें हम लोग जैव विविधता की, तो वनवासियों को हर तरह से हेल्प मिलता है इससे, है ना? वनवासी को हर तरह से इससे क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। ठीक है। साथ में, साथ में क्या है, औषधि तथा अनेक दूसरी आवश्यकता भी इससे पूरी होती है। विभिन्न प्रकार की प्रजाति, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के गुण दोष के हिसाब से हम लोग उपयोग मानते हैं, जैसे रबड़ का, जैसे चंदन। तो हर तरह से। तो स्थानीय फल कंद मूल जो है, जो यूजफुल होता है, जो जहर होता है उसको हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। मछुआरे मछली मछली पालन करते हैं, मछली खाते हैं, और मछली सभी को हम लोग खाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, बायोडाइवर्सिटी का ही रूप है और जैव विविधता का ही भाग है। वे जानते हैं कि मछली अन्य वर्ग जलीय जलीय जो भी हैं वो कहाँ से कैसे प्राप्त होंगी, और सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है हमारे, तो ये सब जो है हम लोग देख लिया जाए
कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, तो इसे जानना भी जरूरी है। यहाँ से सारी बातें हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जो चीजें जरूरी है जिंदगी को जीने के लिए, तो वो सब बायोडाइवर्सिटी में अवेलेबल है। यही सब चीज है। जो आवास हो गया, इसमें यही कहा गया है, भोजन हो गया, घरेलू उपयोगी, दवाई, मनोरंजन, हर चीज के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक बनता है हमारा, वो हमारा टॉपिक बन जाता है कि भाई एस्थेटिक वैल्यू, मतलब सौंदर्य के लिए क्या जरूरी है। सुंदर रहने के, तो प्रत्येक प्रजाति जो है परितंत्र पृथ्वी की सुंदरता में वृद्धि का योगदान करता है, पृथ्वी की सुंदरता बनी रहे। यही कारण है कि जैव विविधता के कारण मूल्य मूल्य जो है, जैव विविधता के कारण इसका मूल्य बढ़ते जा रहा है, उसका सौंदर्य हमारे ज्ञान वृद्धि और उसका योगदान सुरक्षित रखते हैं कि हम लोग किसी तरह पृथ्वी को अच्छी तरह से बनाए रखें। भोजन के लिए वन्य प्राणियों के शिकार के एकदम अलग हटकर पर्यटन अगर, अब क्या है, पृथ्वी को अगर सुरक्षित बना के हर चीज लोकेशन को अगर सही बना दे तो टूरिज्म का काम आता है, इसे महत्वपूर्ण बनता है। साथ में क्या है, अद्भुत जंगल में बैठकर पक्षियों का चहचहाना सुनना, मकड़ी का पेचीदा जाल बुनते देखना, ये सब जो है, और मछलियों को कुछ निकलते हुए देखना, कितना सुंदर मनोरम प्रतीत होता है। तो सुंदर मूल्य है, ये चीज है, ये सब एनवायरनमेंट से ही मिल पाएगा, है ना, ये सब एनवायरनमेंट से ही मिल जाएगा। इन सब चीजों के बारे में कहा गया है। ठीक है, और एक बार जो प्राणियां विलुप्त हो जाती है, एक बार जो प्राणियां विलुप्त हो जाती है तो वो फिर दोबारा आना मुश्किल हो जाती है, जैसे चिड़ियों की, जैसे डायनासोर, ये सब जो है प्राकृतिक परितंत्र, एक बार यदि प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो प्राकृतिक तंत्र में एक बार नष्ट हो जाती है तो पुनः निर्माण करना, स्थापित करना असंभव हो जाता है। इन सब चीज के बारे में है। और यही बात जो है, यह सौंदर्य स्वभाव प्रेम भावना जो है मुंबई के बाहर समीप स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे याद रखना है कि मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर प्रति वर्ष 15 लाख मिलियन लोग सौंदर्य लाभ उठाते हैं, मतलब कि टूरिज्म के लिए घूमने जाते हैं, है ना, टूरिज्म के लिए घूमने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन मिला। ठीक है, ध्यान देना है, आगे बढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे। अब है कि जो भी इंडस्ट्री है, जो भी हमारी जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, तो वो जो है सौंदर्य से जुड़ा हुआ है भारत। और साथ में क्या है, कोई व्यक्ति जो है जीव रहित बंजर धरती पर घूमने के लिए मनोरंजन, मतलब किसी को क्या घूमने का मर्जी इच्छा है, किसी को रेगिस्तान घूमने का मर्जी इच्छा है, किसी को अलग अलग जगह पर, किसी को सियाचिन द्वीप में जाना है ना, अलग अलग जगह पर पर्यटन करने का, मतलब सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। अब साथ में इसका टॉपिक हम लोग था कि भाई इसके लिए हमारा इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। मानव जाति को तो पैसा चाहिए ना, बिना पैसा का तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पैसा के लिए, पैसा का बात जहाँ पर आया वहां पर क्या है, हमारे क्या है, पैसा की अगर बात आई तो इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है बातें, इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, मानव जाति के लिए प्रत्येक प्रजाति का एक विशेष महत्व है। मानव प्रजाति के लिए एक विशेष का महत्व है जिससे क्या होता है, जैसे जिस पारिस्थितिक तंत्र में जितना अधिक जैविक घनत्व रहता है उतना ही परितंत्र उतना अस्थायी होता है। मतलब क्या है, जीव अच्छे से रहेंगे तो वहां पर अस्थायी रहेगा सब। मानव की आर्थिक दृढ़ता को मजबूती प्रदान करने के लिए साथ में विश्व स्तर पर जीनों की प्रजातियां, है ना, किसका, जीन की प्रजातियां साथ में, मतलब उसी टाइप का जीन जो है लगातार आते रहे, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद बायो इकोनॉमिक वैल्यू इसका बढ़ते जाने के कारण बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक आ जाती है, जैव प्रौद्योगिकी जिसको लगता है कि हर चीज अभी टेक्नोलॉजी पे ही काम हो रहा है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी की विशेषता पौधों और प्राणियों में जनन संबंधी संभावित उत्पन्न गुणों का पता लगाता है। अब ये क्या है कि जो भी चीज हम लोग को चाहिए वो अगर सही समय पे नहीं मिल पाता है तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन से ऐसे गुण है जिसके कारण ये ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि एक आम का पौधा है, तो आम का पौधा में अच्छे क्वालिटी का गुण आ रहा है, तो भाई यहाँ से पता चलता है कि क्या कारण है जिसके कारण इसमें अच्छे क्वालिटी का, उसको हम लोग अच्छी तरह से फिर से दूसरी तरह से बना पाएंगे। और क्या है और उपयोग से देखते हैं, खेती और बागवानी के लिए पेड़ों की बेहतर किस्म, पशुधन का विकास किया जा सकता है। इसके लिए जैव समृद्ध क्षेत्रों का उपयोग किया जा सकता है। जैव विविधता जैव विविधता वैज्ञानिक कृषकों पर अवसर प्रदान करती है। जैव विविधता क्या करती है, वह वैज्ञानिक को नए नए चीज देती है, कृषक को अवसर प्रदान करती है कि नया चीज उगाने के लिए सावधानी पूर्वक प्रजनन कार्यक्रम चलाकर चुने हुए बेहतर फसल को मवेशी को विकास करे इन सब चीज पे ध्यान देती है।
और राष्ट्र समाज में, जिससे हम लोग को क्या इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो, पैसा मिल पाए, देश का विकास हो पाए, इन सब चीज पे ध्यान देना है, ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पशुओं और शिकारों कुछ पक्षियों का शिकार भारी आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, जैसे बाघ का खाल हो गया, हाथी के दांत हो गए, गैंडे का सिर हो गया, गंडे का सिंग हो गया, कस्तूरी मृग की कस्तूरी हो गई, ये सब चीजें क्या कोई यूज नहीं है, लेकिन इन सबको बेच कर क्या किया जाता है, पैसा कमाया जाता है। ठीक है, विदेशी व्यापार में काम आता है, इससे विदेशी मुंडा भंडार बढ़ता है, मुद्रा भंडार बढ़ता है। भालुओं का शिकार उनके पित्ताशय के लिए किया जाता है, भालुओं का शिकार भी किया जाता है, किसके लिए, पित्ताशय के लिए, उसके पित्ताशय के लिए किया जाता है। ओके, तो ये हो गया इकोनॉमिक वैल्यू। चेन्नई हो गया, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार के समुद्री तटों पर प्रवाल और सीपियों का भी निर्यात किया जाता है। प्रवाल हो गया जैसे कोरल जिसको कहते हैं, है ना, तो कहाँ कहाँ पर, चेन्नई हो गई, अंडमान निकोबार, है ना, कन्याकुमारी, जैसे शिप जो होता है, शिप, वो घोंगा, इस सब चीज को बेचा जाता है। अगर विकासशील देश की बात करें तो 30% लोग पारंपरिक औषधियों का भी प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा करते हैं, और ये औषधियाँ पेड़ पौधे जीव जंतुओं को से ही प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है, 2000 प्रजातियां जो है वो पौधों का उपयोग औषधि के रूप में लाई जाती है, मतलब 2000 से ज्यादा प्रजाति जो है वो औषधि बनाई जाती है उससे, और तथा 25% जो है अंग्रेजी दवाइयाँ बनाने में काम आता है। विकसित प्रदेशों में 25% ड्रग्स इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। विकसित देशों में ड्रग्स की बात करें तो इन्हीं सबसे अधिक प्राप्त होता है, नशीली दवाएं। अब आ गई कि इसका एथिक वैल्यू क्या है, मतलब क्या जरूरी है, क्यों पढ़ेंगे भाई, एथिक क्या है, नैतिक क्या है, तो नैतिक क्या है, नीति तरीके से, तो जैविक विविधता के संरक्षण में संबंधित नैतिक मूल्यों का आधार सभी जीवन में महत्वपूर्ण देना है, मतलब नैतिक इसका महत्व है, और इसका नैतिक महत्व भी है। प्रत्येक प्रजाति को अपनी खास विशेषता, अपनी खास विशेष मतलब कि हर प्रजाति की अपनी अपनी विशेषता होती है। प्रत्येक जाति जो है इस पृथ्वी के जीवन पर रहने के अधिकार है, और उसको जीवित रहना है, सबका अपना अपना अधिकार है, कोई किसी को मार नहीं सकता। ठीक है, चाहे उस प्रजाति का उपयोग मानव मानव कल्याण में हो चाहे ना हो। अब ऐसा नहीं है कि जो मानव के कल्याण के लिए हो वो जीवित रहेगा, नहीं तो फिर मानव उसको क्या कर देगा, मार देगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बात पे प्राकृतिक के लिए विश्व चार्टर मतलब क्या है, कल्याण के लिए जियो और जीने दो की धारणा पर आधारित है, कि वो उन सबको जियो मतलब कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। प्रकृति के लिए विश्व चार्टर, वर्ल्ड चार्टर ऑफ फॉर नेचर द्वारा एक विचार मान्य है कि मान्य प्राप्त हुई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र जो है 1982 में अपनाया गया है। तो इस वाले जियो और जीने दो को इसको अपनाया गया है यूनाइटेड नेशन ने 1982 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करें हम लोग कि आधुनिक धार्मिक, अगर धर्म की संस्कृति की अगर बात करें तो धार्मिक लोग जो है इन सभी को मानते हैं, अस्तित्व बचाए रखने के लिए। मानव क्या करता है, मनुष्य पृथ्वी के विशाल प्रजाति वंश का मान एक छोटा सा अंग है। पशुओं और पेड़ों को भी पेड़ों को भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, और इसलिए उसे उनकी पूजा पाठ की जाती है। भारतीय सभ्यता परंपरा के माध्यम से संस्कृति प्रदान है, जिसे बहुत सारी पेड़ पौधों को हम लोग पूजा करते हैं। प्रकृति में संरक्षण प्राचीन दर्शन के बाद महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में अनेक राज्यों में कई पवित्र बाग है, जैसे देवराई है, हाँ, और जिनकी 2 सेकंड, जिनकी जनजातीय और लोगों को बचा कर रखा गया है, और साथ में जीन बैंक का कार्य करते हैं, जीन बैंक का कार्य करते हैं। और मतलब कि अलग अलग नस्ल की जो जड़ें हैं, अलग नस्ल की जो चीजें हैं, वो बैंक, जैसे बैंक में बहुत सारा डॉलर पैसा रखा जाता है, उसी तरह से बहुत बहुत सारे जीन को रखा जाता है, जिसके कारण यहाँ से उठाकर दूसरे देशों में ले जाकर किया जाता है उत्पादन। ठीक है, उन सब चीजों को, तो ये हमारी एथिक वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यूज करेंगे हम इसका, हम इकोनॉमिक वैल्यू, एथिक वैल्यू समझ लीजिए, और सीरीज 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के अगले टॉपिक को। मिलते हैं तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा दबा लें, लाइक कर लें, और प्ले लिस्ट जाकर चेक करते रहें, आपकी स्पेशल वीडियो मिलते रहेगी। बाय बाय, धन्यवाद।